गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज विद माफिया का पार्ट 25। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए, तो इस पार्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट। त्योंग गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो जैसे ही जंगकुक को किस करता है तो जंगकुक कहता है त्योंग अभी नहीं, अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, उनका भी मूड नहीं है। तो वहाँ पे त्योंग थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है कि जंगकुक बस कर दो अब। तो वहाँ पे जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और समझ जाता है कि त्योंग को जलन हो रही है। तो इतने में त्योंग कहता है ठीक है जंगकुक, गाड़ी रोको। वहाँ पे जंगकुक त्योंग की तरफ दोबारा से देखता है और कहता है क्यों अभी तुम्हें इतने आधे रास्ते पे गाड़ी रुकवाने का क्यों दिल कर रहा है? यहाँ पे तो कोई स्टोर भी नहीं है जहाँ पे तुम्हें जाना हो। वहाँ पे त्योंग कहता है जंगकुक प्लीज़ गाड़ी रोको अभी। तो वहाँ पे जंगकुक गाड़ी रोकता है और त्योंग कार से निकलता है और वहाँ पे बाई जाता है। जंगकुक भी त्योंग के पीछे गाड़ी से निकल आता है। त्योंग जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और जंगकुक को बैठने का कहता है और कहता है कि जंगकुक अब गाड़ी मैं चलाऊँगा। वहाँ पे जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम गाड़ी चलाने वाले हो? तो वहाँ पे त्योंग कहता है हाँ, तुम्हारे क्या ख्याल है? मैंने कभी चलाई नहीं है, इसका मतलब मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता? तो वहाँ पे जंगकुक कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक जब भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो तुमने गाड़ी कभी नहीं चलाई, इसलिए। तो वहाँ पे त्योंग कहता है ठीक है, आज तुम मेरी ड्राइविंग स्किल्स भी देख लो। वहाँ पे त्योंग गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और जंगकुक साइड वाइज जगह जाके बैठ जाता है। त्योंग बहुत स्पीड से गाड़ी चलाने लग पड़ता है और त्योंग जंगकुक वहाँ पे शॉक था और कहता है कि त्योंग गाड़ी आहिस्ता करो। त्योंग कहता है सड़क पे अभी कोई गाड़ी नहीं है तो हमें जल्दी घर जाना चाहिए। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अभी अगर मैं मर गया तो इतनी जल्दी मैं नहीं मर सकता, और तुम इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हो, कहीं लग गई तो वहाँ पे त्योंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तो वहाँ पे त्योंग जंगकुक जल्दी से सीट बेल्ट भी लगा लेता है और त्योंग वहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, आज अगर तुमने सीट बेल्ट लगा दी है तो मैं तुम्हें हेवन पहुँचा ही दूंगा। वहाँ पे जंगकुक कहता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वहाँ पे त्योंग स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें हेवन की सैर नहीं करनी? वहाँ पे जंगकुक कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें करनी है। तो वहाँ पे जंगकुक को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि त्योंग का कहने का मतलब क्या है, लेकिन त्योंग सिर्फ स्माइल करता है और घर की तरफ चला जाता है। गाड़ी बहुत तेज़ चलाने की वजह से वो लोग घर जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि मिस्टर पार्क का ऑफिस जंगकुक के घर से बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी घर पहुंच जाते हैं सिर्फ त्योंग की तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से। त्योंग जैसे ही घर में एंटर करता है तो जंगकुक को घसीटता हुआ अपने रूम में ले जाता है। जंगकुक और त्योंग अपने मेंशन में गए थे, वो अपने डैड की तरफ नहीं जाते। वहाँ पे त्योंग जल्दी से जंगकुक को घसीट के अपने रूम में ले जाता है। आर्मी, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फोटो का सपना अभी है वही, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। ऑन द अदर साइड शुगा को भी पता चल चुका होता है कि जिमिन उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और शुगा ये देख के अंदर ही अंदर में खुश हो रहा होता है और सोचता है कि फाइनली जो वो चाहता था आखिर वो हो ही गया। शुगा जिमिन को कहता है कि जिमिन अरे ये अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं इतना गुस्सा मत होता। तो जिमिन कहता है कि मुझे गुस्सा उसी दिन से आ गया था जिस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। तो वहाँ पे शुगा कहता है आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट मुझे डर भी लगता था क्योंकि मैं सिर्फ जंगकुक का दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी तरह किसी अमीर फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता। मेरा बैकग्राउंड मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक ऑर्फनेज चाइल्ड था जिसके जंगकुक ने हेल्प की थी। तो वहाँ पे जिमिन कहता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे जिमिन जंगकुक को पकड़ता है और अपने डैड के ऑफिस अपार्टमेंट में ले जाता है। जिमिन के डैड ने वो अपार्टमेंट इसलिए बिल्ड करवाया था क्योंकि वो लोग उसका घर, जिमिन का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए जब वो रात को ऑफिस में वो कभी कभी लेट हो जाते तो वो अपने इसी अपार्टमेंट में सो जाते थे ताकि वो रात को घर जाने से बेहतर यहीं रह लें। जिमिन शुगा को लेके उधर चला जाता है और जैसे ही वो अपार्टमेंट में इंटर होता है तो जिमिन शुगा को किस कर देता है और शुगा शॉक्ड होता है कि जिमिन बहुत शाय लड़का है, बट वो उसको किस कर रहा है। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। नेक्स्ट डे जब जिमिन उठता है तो देखता है कि बहुत टाइम, तकरीबन सुबह के 5 बज रहे होते हैं। जिमिन टाइम देखता है और वहाँ से उठता है
और टेबल पे एक नोट छोड़ के जाता है जिस पे लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता, बट ये याद रखना मैं सेफली घर पहुंच जाऊंगा। और सेकेंडली मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है और अगर जैक्सन को पता चल गया तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिलहाल मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ कि जैसे मैं बुगम और बैम को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं जब मेंशन में नहीं गया तो उसका बॉडीगार्ड यकीनन जैक्सन को बताएंगे, इसलिए मैं कोई प्रॉब्लम तुम्हारे लिए और जंगों के लिए क्रिएट नहीं करना चाहता और ना ही त्योंग के लिए। तो आप उनको बता दीजिएगा मैं वापस चला गया हूँ और मैंने अपने पुराने अकाउंट को भी बंद कर दिया है ताकि कोई मुझे ट्रैक ना कर सके। और हाँ, मैंने ट्रैकर भी एक्टिवेट कर दिया है, तो आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप ट्रैकर के ज़रिए ले सकते हैं। जिमिन ये नोट टेबल पे रख के चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शुगा उठता है तो वो देखता है कि अभी बाहर अंधेरा है लेकिन सुबह के 6 बज रहे हैं। शुगा उठता है और आसपास देखता है पर जिमिन नहीं होता, तो शुगा कहता है कि जिमिन किधर चला गया। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है और डोर पे देखता है तो वहाँ पे एक नोट लगा हुआ होता है, जिसको पढ़ने के बाद शुगा कहता है तुम हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो और मैं चाहता हूँ तुम बहुत जल्दी निकल आओ। उम्मीद करता हूँ कि तुम शायद जैक्सन पे स्पाई करने में कामयाब हो जाओ। शुगा ये मन ही मन में सोचता है और वहाँ से अपने कपड़े पहन के चला जाता है। ऑन द अदर साइड त्योंग वहाँ पे सो रहा होता है और जंगकुक उठता है और वो त्योंग की तरफ देखता है तो जंगकुक कहता है तुम कितने प्यारे हो, मैं तो लग रहा था कि शायद तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, पर क्या कह सकते हैं, अब मैं हूँ ही इतना प्यारा। जंगकुक अपनी तारीफ कर ही रहा होता है, इतने में त्योंग उठता है और कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यारा हूँ। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है तुम कब से उठे हुए हो। तो वहाँ पे त्योंग कहता है मैंने तो तुम्हारी सिर्फ लास्ट बात सुनी कि मैं कितना प्यारा हूँ, तुम अपनी तारीफ करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है तुम बस करोगे, मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, मैंने अपनी तारीफ किया और अपनी तारीफ करने में कुछ नहीं चाहता। तो वहाँ पे त्योंग हंसता है और कहता है कि नीचे चले, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं फ़्रेश होके आता हूँ तब तुम भी तैयार हो जाओ। तो वहाँ पे जंगकुक त्योंग तैयार होता है, इतने में डोरबेल बजती है और शुगा आया हुआ होता है और जंगकुक के मेट शुगा को गेस्ट एरिया में बिठाते हैं। सो गाइज आज के पार्ट के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है बट मैं नेक्स्ट टाइम बड़े बनाने की कोशिश करूँगी। सेकेंडली ये पार्ट 18+ है, तो आप में से जो अंडर 18 है उसको प्लीज़ स्किप कर दें उन पार्ट्स को जो मैंने बीच में क्लिप्स ऐड किए हैं। सेकेंडली अगर आप में से कोई होमोफोबिक है या जिसको आइडल शिपिंग नहीं पसंद तो वो डिस्क्लेमर में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर डिस्क्लेमर पढ़ सकता है जो कि मैंने दिया हुआ है, और वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने एक डिस्क्लेमर दे दिया था। तो आप लोगों में से अगर किसी को ये पार्ट नहीं पसंद आ रहा है या फिर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरी वीडियोस से, तो वो जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है, क्योंकि ये एक फ़ैन फिक्शन स्टोरी है तो इसमें सारा कुछ फ़ैन पिक्चर्ड है और इमेजिनेटेड है। इसमें कोई भी चीज़ रियल लाइफ से रिलेटेबल नहीं है और ना ही इसका रिलेशनशिप किसी रियल लाइफ करेक्टर से है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। सो मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।